Dear brothers and sisters, the Bible says in Psalm 104, प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 100 और उसके वचन 4 में बाइबल जो है यूं कहती है, enter his gates with thanksgiving उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो and his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो Give thanks to him, और उसका धन्यवाद करो bless his name. और उसके नाम को धन्य कहो। What a beautiful thing to give thanks to God. ये कितनी भली बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। That's why the Lord has created us, और इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने हमें सृजा है just to give thanks to him and praise him. ताकि हम उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति प्रशंसा करें। What does it mean by gates? यहाँ फाटकों का अर्थ क्या है जब वो ये कहता है It says, enter his gates with कि thanksgiving. उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। These gates lead into the Temple Mount in Israel. और ये जो फाटक हैं वे इज़राइल में टेम्पल माउंट की तरफ प्रवेश द्वार थे। In Israel, the gates leads to the temple. इज़राइल में जो फाटक थे वे मंदिर के प्रवेश की ओर इंगित करते थे। There are 12 different gates, और वहाँ पर 12 अलग-अलग फाटक या द्वार हैं and they specially revere the golden gate. और वे विशेष करके जो सुनहरा द्वार है या गोल्डन गेट है उसका आदर करते हैं। It is through this gate, it is believed that Jesus will enter into Jerusalem coming from the Mount of Olives. क्योंकि इजरायली ये विश्वास करते हैं कि जब यीशु जैतून पर्वत से आएंगे तो वे इसी गोल्डन गेट से यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। It is believed that he will come through this gate when he comes the second time. ये उनका विश्वास है कि दूसरे बार जब प्रभु यीशु आएंगे तो इसी फाटक से वो प्रवेश करेंगे। This golden gate gives the direct access to the Temple Mount. और यह जो गोल्डन गेट है ये सीधे मंदिर के पास तक हमें पहुंचाता है। People enter into this gate with thanksgiving. और लोग बड़े धन्यवाद के साथ इस फाटक में प्रवेश करते हैं। What does it mean by courts? और आंगन का मतलब क्या है? The open spaces which surrounded the temple are called courts. वे खुले स्थान जो मंदिर के चारों तरफ थे उनको आंगन कहा गया है। This is the place where people chant the same verse that is in Psalm 104. यह वही स्थान है जहाँ इजरायली लोग जो हैं भजन 100 और उसके वचन 4 को एक साथ दोहराते हैं। They keep saying this and they enter into the courts. ऐसा ही कहते हुए वे उस मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं। They celebrate in these places. और इन स्थानों पर वे खुशियां मनाते हैं, Celebrate God. परमेश्वर के उत्सव को मनाते हैं। All right, why should we thank God? ठीक, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें? Because He is our source of life. क्योंकि वही हमारे जीवन का स्रोत है। Thanksgiving will take us straight into the throne room of God. और धन्यवाद करना हमें सीधे परमेश्वर के उस सिंहासन के कक्ष में ले जाएगा। Many times we grumble and say, why these difficulties are there in my life? कई बार हम बड़बड़ाते और कहते हैं कि मेरे जीवन में सारी परेशानियां समस्याएं क्यों आ रही हैं। But then in the midst of our difficulties, when we keep thanking God, we will have direct access into His presence. लेकिन जब अपने जीवन के हर एक प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों के बीच हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे तो हम सीधे उसके उस कक्ष में पहुंचेंगे। How else can we enter into His gates with thanksgiving? और हम किस तरह से उसके इन फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश कर सकते हैं? We should be always have this in our mind as how God has saved us. हमें इस बात को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया है, How God molded us. कैसे परमेश्वर ने हमें एक आकार दिया है, How God answered our prayers many times. कई बार कैसे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। Remember all these things and keep thanking God. और इन सारी चीजों को स्मरण करके हम परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करते रहें।
That's what the psalmist says in Psalm 103:1. भजन संहिता 103 और उसके वचन 1 में भजनकार दाऊद जो है यही कहता है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Keep blessing the Lord with your lips. अपने होठों से हमेशा ईश्वर को धन्य कहते रहें, आशीष देते रहें। In Psalm 96:8 the Bible says, भजन संहिता 96 और उसके वचन 8 में बाइबल जो है कहती है, Give to the Lord the glory he deserves. यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। Bring your offering and come into his court. भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो या आओ। Never come into his presence with an empty hand or with an empty heart. कभी भी यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खाली हाथ या खाली हृदय हम न जाएं। Give to God. परमेश्वर को दें। Give to God your time and treasure. परमेश्वर को अपना समय और अपना धन दे दें। Then God will be so pleased to bless you in whatever you do. और तब आप जो भी करेंगे परमेश्वर आपको उसमें आशीष देने से प्रसन्न होंगे। Enter his gates with thanksgiving उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें and his courts with praise. और उसके आंगनों में प्रशंसा के साथ। How grateful we should be to God. हमें परमेश्वर के प्रति कितना ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए। Even today shall we all praise God and thank God for all that he has done in your life. आज भी आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया है, आइए उसके कारण उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। Even today we are going to praise and thank God for all that the Lord has done in our life. और इसीलिए आज तक प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी किया है, हम उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसकी प्रशंसा Thank करेंगे। you, Lord, for all the things you have done in our lives. पिताजी, आपने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। Father, you have saved us. पिताजी, आपने हमारा उद्धार किया है। Lord, you have given us victory. प्रभु जी, आपने हमें जय प्रदान की है। You have given us a place to live in. आपने रहने के लिए हमें एक स्थान दिया है। Lord, we are so grateful unto you, Lord. आपके प्रति हम बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं प्रभु। Help us to have a heart of thanksgiving. हमारी सहायता करें कि हमारा हृदय जो है हमेशा धन्यवादी रहे। Father, help us to thank and praise you at all time. आपकी हमेशा स्तुति प्रशंसा करने के लिए आप हमारी सहायता करें पिता। Father, we give all the praise to you, Lord. पिताजी, हम सारी प्रशंसा आपको ही देते हैं। Father, those who are listening even now, let your hand come upon them as they keep thanking you, Lord. और पिताजी, हर एक जो इस समय सुन रहे हैं और आपका धन्यवाद कर रहे हैं, उन सब के ऊपर अभी आपका हाथ आ जाए। You are such a big God. आप इतने महान परमेश्वर हैं। You are the one who created them, Lord. आप ही हैं जिन्होंने उनको रचा है प्रभु जी। You know what to give to your children. आप जानते हैं कि आपको अपने बच्चों को क्या कुछ देना है। Let your blessings come upon your children now. आपकी आशीषें इसी समय आपके बच्चों के ऊपर आ जाएं। They should not have any lacking in their lives, Lord. उनके जीवन में उन्हें कोई भी घटी ना हो प्रभु जी। Father, help them to give thanks at all times. पिता, उनकी सहायता करें कि वे हमेशा आपका धन्यवाद करते रहें। Father, as they should not be grumbling anymore. और अब वो कभी भी पिताजी बड़बड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। They should not say to you, what have you done? वे आपसे ये न कहें, पिता प्रभु जी आपने क्या किया है, Why are you not doing this to me? आप मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं। On the other hand, Lord, give them a heart to praise you at all times. इसके बजाय आप उन्हें एक हृदय दें कि वे हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहे प्रभु। At every moment. हर एक क्षण प्रशंसा करें। Father, help them, Lord, to praise you. पिताजी, उनकी सहायता करें कि वे आपकी प्रशंसा करने पाएं। Even now we thank you, Lord. अभी भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। Let your hand, which gives us generously
come upon us and bless us. होने दें आपका हाथ हमें जो बहुतायत और उदारता के साथ देता है उनके ऊपर आकर के उन्हें आशीष दे। The things that are yet to come in their lives, Lord, let your children have everything, Lord. वो सारी चीजें जो अभी भी उनके जीवन में आनी है, होने दें प्रभु कि आपके संतान उन समस्त चीजों को प्राप्त करें। Let the best things come in search of them. और सर्वोत्तम चीजें उनको ढूंढते हुए उनके जीवन में पहुंचने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रियो।